रेडियोलॉजी एसोसिएशन के साथ जो आज हमारी बैठक थी और उन्होंने देखा था कि अभी जो हमारे स्टेट से जो आए हैं, हमारे स्टेट से जो आए हैं अभी गाइडलाइन आई है, वो गाइडलाइन के अनुसार ये है कि जो भी प्राइवेट हमारी गवर्नमेंट के संस्थाएं हैं वहाँ पर सोनोग्राफी मशीन है या फिर हमारे रेडियोलॉजिस्ट है या सोनोलॉजिस्ट है या फिर वहाँ पर कोई ऐसे प्रशिक्षित डॉक्टर जिनको 6 मंथ की ट्रेनिंग है सोनोग्राफी कर रहे हैं, तो उनका तो इंसेंटिव के साथ साथ है कि 40 केसेस उनको करना है। उसके अलावा अगर कोई ऐसा हायर इंडिकेशन वाली है तो उनको भी 100 रुपये इंसेंटिव हमारे डॉक्टर्स को देना है। इसके अलावा ऐसे अस्पताल पीएचसी या अर्बन के अस्पताल है या सीएचसी है जहाँ पर कि सोनोग्राफी की सुविधाएं नहीं है और जहाँ पर कि अगर सोनोग्राफी मशीन है और सोनोलॉजिस्ट नहीं है या रेडियोलॉजिस्ट नहीं है या गायनिकोलॉजिस्ट प्रशिक्षित नहीं है वहाँ पर जो कि सोनोग्राफी करने के लिए, उनके लिए भी वहाँ पर प्राइवेट डॉक्टर्स को अपन लोग हायर कर सकते हैं या उनसे मैपिंग कर सकते हैं कि उसके लिए पीसीपीएनडीटी एक्ट के अंतर्गत उस अस्पताल को, प्राइवेट अस्पताल के डॉक्टर्स को या प्राइवेट उसके नर्सिंग होम जो अपना सेंटर है उसको मैप करना पड़ेगा पहले। और वो अगर डॉक्टर हमारे सेंटर पे जहाँ सोनोग्राफी सेंटर है गवर्नमेंट के सेंटर, तो वहाँ आके अगर वो सोनोग्राफी करते तो उनको 500 रुपये वहाँ पर दिया जाएगा। या ऐसे सेंटर्स जो प्राइवेट हैं और हमारे मैप्ड हो जाते पीसीपीएनडीटी के अंतर्गत, तो उनको भी डॉक्टर्स को 500 रुपये वहाँ पर हमारे जो गवर्नमेंट के डॉक्टर्स अगर वो सोनोग्राफी लिखते हैं हाई रिस्क केस को, और ये सिर्फ गर्भवती महिलाओं के लिए है। 500 रुपये जो प्राइवेट अस्पतालों के सेंटर्स को जो दिया जाएगा वो मात्र गर्भवती महिलाओं के लिए है, ताकि महिलाओं को एक हम अच्छे से सुविधा जो मैटरनिटी विंग की जो सुविधाएं हैं वो हम लोग अच्छे से दे सकें। तो इसीलिए इसको जो 9 तारीख को हमारा प्रधानमंत्री मातृ स्वास्थ्य जो दिवस रहता है उस दिन जो है सोनोग्राफी ज़्यादा होती है 9 तारीख को, तो उसमें भी हम सोनोग्राफी करा सकें। सर, एक तरह से कहा जाता है कि सोनोग्राफी को प्राइवेट सेक्टर में देने की तैयारी में है गवर्नमेंट। नहीं, प्राइवेट सेक्टर में देने की तैयारी नहीं। ये क्या होता है कि गवर्नमेंट अस्पताल में जो सुविधाएं नहीं है इनको बढ़ावा दे रही गवर्नमेंट के, कम से कम अगर यहाँ नहीं हो रही है या फिर 30-40 हो पा रही है या किसी कारण से डॉक्टर्स नहीं अवेलेबल है या सोनो, तो जहाँ सेंटर्स कम है और पेरीफेरी में भी अगर मशीन नहीं है या फिर तो तकलीफ पड़ती है सोनोग्राफी के लिए, तो लोगों को, आम आदमी को काफ़ी महंगा पड़ता है। तो उसके लिए दिया है कि कम से कम अगर गवर्नमेंट उसका पेड कर देंगे तो जो हाई रिस्क प्रेग्नेंट महिला है जिससे हम उसकी सोनोग्राफी करा लें और समय पर उसको इलाज करा सके, उसका ट्रीटमेंट करा दें, ताकि जो हमारा मातृ मृत्यु दर है उसको हम लोग कम कर सकें। शिशु मृत्यु दर और मातृ मृत्यु दर को कम करने के लिए ये गवर्नमेंट की नई योजना है और पहले भी था, इसका रेट कम वगैरह था, अगर आप 500 रुपये कर दिया गया है। तो इस तारतम्य में हमारे सोनोलॉजिस्ट जो है प्राइवेट नर्सिंग होम, प्राइवेट जो सोनोलॉजिस्ट रेडियोलॉजिस्ट एसोसिएशन के, उनके कुछ डॉक्टर्स आज आए थे मिलने और उनको पूरा क्लियर कर दिया, उनको गाइडलाइन भी दे दी है। अब उनके जैसे भी वो लोग आके मिलेंगे और अगर अपनी इच्छा जाहिर करते हैं हम लोग ये अपना सहमति देते हैं तो उनको हम मैप कर लेंगे पीसीपीएनडीटी एक्ट के अंतर्गत। अभी ऐसी जानकारी मिली थी हम लोगों को कि गवर्नमेंट हॉस्पिटल से जहाँ पे सोनोग्राफी सुविधाएं नहीं है वहाँ से प्राइवेट रेडियोलॉजी सेंटर्स को गवर्नमेंट की स्कीम है कि वहाँ से मरीज सोनोग्राफी, गर्भवती महिलाओं की सोनोग्राफी के लिए भेजे जाए। वो इस संदर्भ में कुछ कन्फ्यूजन था, कुछ डाउट्स थे हम लोगों को, तो उसी के स्पष्टीकरण और क्लेरिफिकेशन के लिए हम CMHO सर से मिलना चाहते थे और आज हमारी इनके साथ मीटिंग हुई है। हमारी डाउट्स क्लियर हो गए या अभी काफ़ी हद तक, मतलब हमारी जो भी शंका समाधान था वो पूरी तरह से क्लियर हो गया है। अभी जो फैक्ट्स हम लोगों को मालूम पड़े हैं इसको हम हमारे मेंबर्स के बीच में सर्कुलेट करेंगे और एक मीटिंग करके फिर हम देखेंगे कि हमारा किस तरह से आगे बढ़ने का प्लान बनाते हैं हम लोग।